देखें, पाकिस्तान में लिफाफा सिर्फ उन जर्नलिस्टों को मिलता है जिनकी खबर में कोई काट होती है। जब तक सहाफ़ी को उठाया ना जाए, जब तक वो गुम ना हो, तब तक उसको कोई पहचानता नहीं। एक तो हो गया ना कि मैंने नफ़ी कर दी और आपने उठा लिया, हाँ, और एक ये है कि मैं कहता हूँ नहीं, मैंने आपके ख़िलाफ़ नहीं जाना, मैंने लिफाफा लेना है। अच्छा नदीम साहब, पाकिस्तान में जो सहाफ़त है, वो अभी पिछले कुछ टाइम के बाद अभी भी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है कि जब तक सहाफ़ी को उठाया ना जाए, जब तक वो गुम ना हो, तब तक उसको कोई पहचानता नहीं है। 15-15, 20-20 साल हो गए लोगों को जर्नलिज्म करते हुए, बड़ी बड़ी खबरें उन्होंने ब्रेक की। हम्म, मैं भी नहीं जानता उनको, हम्म। लेकिन ऐसे ऐसे लोग आए, 6-6 महीने, 1-1 साल काम कर रहे थे, उनको उठाया और आज पूरा पाकिस्तान जानता है उनको। हम्म। ये क्या सीन है? ये तो हकीकत है कि जर्नलिज्म को इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया गया। जर्नलिज्म के नाम को बदनाम करने के लिए लोगों को उठाया गया और छोड़ा भी गया। हम तो मजाक में कहा करते थे कुछ दोस्तों को कि यार, जहाँ पे मतीउल्लाह जान को गलियात घुमाए हैं, हम्म। वहाँ पे एक दिन हम भी सही। हाँ, हमें भी घुमा क्योंकि दो। हाँ, हाँ, घुमा दो कोई ताकि 4 लोग हमें भी जान लें। रात को कोई 100 वीडियोस हाँ। बनी हो और उससे। तो ये तो हकीकत है कि कुछ प्लानिंग तो गलत हुई। हम्म। जर्नलिज्म में मशहूर होने के तरीके हम्म। लोगों ने उनका मिसयूज़ तो किया, हम्म। मगर फिर वही बात आती है कि कुछ कुछ जो जर्नलिस्ट हैं वो फरमाइशी तौर पर भी उठे। नहीं, अब ये तो नहीं कहा जा सकता हम्म। फरमाइशी उठे, मगर हम्म। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत सारे नाकाबिल जर्नलिस्टों को हम्म। काबिल बना दिया गया। उठा के। उठा के उनको ना मशहूर कर उठाते दिया। तो बेहतर था। ना उठाते तो बेहतर था। ठीक है। और उनको कुछ कहे बगैर उनकी डायरेक्शन सेट कर दी हम्म। गई कि आपकी ये साइड है, हम्म। आपको इस साइड के लिए उठाया गया था और आप आपने ये साइड लेनी है। हम्म। और उसके कंटेंट को फिर दुनिया ने पहचान लिया हम्म। कि वो दूसरी साइड का है। यानी जर्नलिज्म में जो उठाने का कल्चर था, हम्म। वो बहुत सारे जर्नलिस्टों के लिए कुबड़े कुल्लात वाली बात हम्म। बन गई और वो मशहूर हो गए। हम्म। डिजिटल मीडिया तो तैयार बैठा है हर हम्म। वक्त चीज़ों को लेके बहुत से मशहूर जर्नलिस्ट करने। हैं जो चाहते हैं कि हो जाए। हाँ, बहुत से हो जाए, जर्नलिस्ट जब ये लेकिन चीज़ें अल्लाह ना देखते करे हैं। किसी के साथ हो। हाँ। अच्छा, अब आते हैं कि ये तो हो गया ना कि एक जर्नलिस्ट को उठाया गया, बहुत से लोग हमारे सामने एग्जांपल है जिनको उठाया गया और वो ऑलरेडी मशहूर थे। हम्म, मतीउल्लाह जान, हम्म, इमरान रियाज खान, हम्म, जमील फारूकी, इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, इन हम्म, लोगों को उठाने के बाद नहीं मशहूर किया गया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब एक तो तरीका है कि उठा लो, हम्म। दूसरा ये जो लिफाफा है ये कैसे मिलता है? देखें, जर्नलिज्म में लिफाफा बड़ा मशहूर है कि जिस वाइट लिफाफा एक तो हो गया ना कि मैंने नफ़ी कर दी और आपने उठा लिया, हाँ, और एक ये है कि मैं कहता हूँ नहीं, मैंने आपके खिलाफ नहीं जाना, हाँ, मैंने लिफाफा लेना है। हाँ। देखें, पाकिस्तान में लिफाफा सिर्फ उन जर्नलिस्टों को मिलता है जिनकी खबर में कोई काट होती है। अच्छा। और पाकिस्तान में वो जर्नलिस्ट, आज अगर हम देखा जाए तो बड़े बड़े एंकर्स हैं और उनकी सैलरीज 5-5 मिलियन तक, ठीक है। 50 लाख रुपए तक सैलरियाँ हम्म। आम हैं हम्म। जर्नलिस्टों की। मेरा नहीं ख्याल कि उनको वाइट लिफाफा आप इतना बड़ा दे सकते हैं कि वो सिर्फ वाइट लिफाफे के ऊपर ही रहें। अच्छा। जर्नलिज्म में ख़बरों पे कॉम्प्रोमाइज़ अब उतनी ताकत, उतनी काट नहीं रह चुकी। हम्म। डिजिटल मीडिया जब से हम्म। पाकिस्तान में आया है, माजी का तो हम नहीं कह सकते, मगर इस वक्त लफाफा जर्नलिज्म मुझे नहीं समझ में आता। अगर नहीं है। किसी ने, नहीं, हो सकता है कि किसी दुकान वाले से आपने कैमरे की ब्लैकमेलिंग करके कुछ हम्म। पैसे ले लिए किसी से, मगर अगर जिस तरफ आपका इशारा है हम्म। लिफाफे वाली बात, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि आज किसी खबर में इतनी काट मौजूद है कि मैं उसको रुकवाने के लिए हम्म। आपको मैं पैसा और लिफाफा जो है ठीक वो है। दूँ। मगर हम चूँकि जर्नलिज्म उस सिस्टम का हिस्सा होता है जहाँ पे ताकतवर लोग बैठते हैं, हम्म। तो ताकत हमेशा बिकती है। ताकत हमेशा जर्नलिस्ट के पास है हम्म। या किसी ऐसी अथॉरिटी के पास है। तो उस ताकत का इस्तेमाल रोकने के लिए बाज़ औक़ात अगर कोई पैसे लेता है, तो वो आप कह सकते हैं बहरहाल बाकी सबको नहीं मिलता, जर्नलिज्म में जो बहुत जिसकी, टॉप के हैं उनको हाँ, मिलता है। जिसकी खबर में काट है और जो टॉप के हैं, हम्म।
उनकी ऑलरेडी सैलरीज बहुत हर ज़्यादा ये छोटे मोटे ये वो इनको नहीं मिलता लिफाफा, नहीं। और वो जितना मर्जी जो लगा रहे हैं। अच्छा नदीम साहब, क्योंकि मौजूदा दौर चल रहा है तो एग्जांपल दूंगा। अगर मैं मौजूदा जो हमारे वज़ीर आला हैं उनसे मुफ्त प्लॉट ले लेता हूँ तो ये लिफाफा है, देखें और फिर मैं उनके खिलाफ खबर लगाऊंगा, हम्म, मैं लगा सकूंगा? हाँ मुझे तो डर रहेगा, मेरा तो प्लॉट ले लेंगे आप। हाँ। अगर तो देखें मैं वैसे तो प्लॉट ब्यूरोक्रेट्स को भी मिलते हैं, वैसे तो प्लॉट पुलिस वालों ब्यूरोक्रेट को। किसी के खिलाफ खबर नहीं छापता, हाँ, मैं वही उस तरफ ही आ रहा हूँ। पुलिस किसी के खिलाफ खबर नहीं अगर छापती। देखें जर्नलिज्म में एक सबको, यानी हमारे यहाँ प्लॉट कल्चर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के कानून में है कि जो प्रेस क्लब का मेंबर होगा उसको एक प्लॉट मिलेगा, ठीक है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के ज़रिए वो मिलेगा। अगर तो सारे जर्नलिस्टों की एक लिस्ट को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, सबको प्लॉट दिए जा रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि सारे के सारे ही खिलाफ थे या सारे के सारे ही हक में थे। ठीक है। प्लॉट मिलना एक अगर रिक्वायरमेंट है, एक कानून है, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। ठीक है। वेलफेयर प्रोजेक्ट किसी के लिए भी लगाए जा सकते हैं, जुडिशरी के लिए हैं, जजेस के लिए, तो जर्नलिस्टों के लिए क्यों नहीं, ये मेरे ख्याल में होना चाहिए। मगर उसको आप ये कहें कि जी किसी का प्लॉट ख़त्म हो जाएगा खबर देने से, ऐसा नहीं। नहीं होगा वो, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रेस क्लब का मेंबर है, जिसको एक दफ़ा प्लॉट मिल गया हाँ, वो ताहयात उसका है, ताहयात उसका है, वो जितनी खबर मर्जी खबरें दे लगाए, ना खबर लगाए, लगाए ना लगाए। इसीलिए इसमें एक इंडिपेंडेंस मौजूद है जर्नलिज्म की। वो मेंबर होना उसका ज़रूरी है, और अगर मेंबर है तो प्लॉट उसको मिलेगा। फिर ये मैटर नहीं करता कि आपने खबर हक में लगाई हक है, में लगाई है, प्लॉट नहीं आप ले सकते। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।